देख लो, दवाओं से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर ब्रेकफास्ट भी दवाओं से, लंच भी जो है दवाओं से, और डिनर भी। दवा खा खा करके बिल्कुल शरीर खराब कर लेते हैं। इतनी बदबू आती है, भगवान ना करे किसी को एलोपैथ की दवा खानी पड़े। इतनी एक एक कैप्सूल खाते हैं, पूरे बदन से बदबू आती, पसीने से बदबू, मलमूत्र से बदबू, बदबू बदबू, दुर्गंध, जीना बिल्कुल हराम हो जाता है। अच्छी बात है क्या ये? इसलिए अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हमको ये दुख सहना पड़ेगा। इसलिए एक बार भी बीमार नहीं पड़ना। योग करो, आयुर्वेद का प्रयोग करो। शरीर का, मन का रोग, मोटापा, फिर नशीली दवाएं, फिर एंजाइटी, स्ट्रेस, दबाव, तनाव, अपराध बढ़ेंगे। लोग खाने पीने के चक्कर, फास्ट फूड, जंक फूड के चक्कर में पड़ेंगे और बीमारियों को बुला लेते हैं। शारीरिक मानसिक रोगों व दुखों की प्राप्ति होगी। योग नहीं करेंगे, योग की सेवा नहीं करेंगे तो ये परिणाम आएगा। योग सेवा न करने का दूसरा परिणाम है प्रकृति परमेश्वर प्रदत्त ऊर्जा का ह्रास। इतना सुंदर शरीर मिला है, सामर्थ्य मिला है, और फिर भी हम इसको यदि जिएंगे नहीं, इसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो फिर हमको कष्ट मिलेगा, निसंदेह कष्ट मिलेगा हमको। फिर ये जो है ना, लड़ाई झगड़ा या नशा या अलग अलग जो खुराफात है, उससे हम बच नहीं सकते। हम इन रोगों से, भोगों से बचें, दुष्परिणाम से बचें। मानवीय जीवन के लक्ष्य से भटकना फिर क्या है? सट्टेबाजी करना, जुआ खेलना, इधर उधर के चक्कर में पड़ना, और बस अपनी जो है डुएस, ऐसा बोलते हैं, खाओ पियो मौज करो। ऐसा जो जीवन बिल्कुल निरंतर बह रहा, देखो ध्यान रखना, ये जीवन बार बार मिलने वाला, ये कल, ये पल कल आए ना आए। देखो अगर हम वेदों की बात करते हैं तो ये जीवन कम से कम हमको 100 वर्ष के लिए मिला। कितना मिला है? अब देखो कवि कहता है क्या, इतनी सार की बात है, बहुत सबके काम की बात है। सुनिए कि जीवन, लोग तो बोलते हैं 100 वर्ष का है, लेकिन 100 वर्ष है कहां, ये हमको बताओ। 100 वर्ष है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कहा कि ये जो है 100 वर्ष में तो 50 वर्ष सोने में आधे चले जाते हैं। बोलो, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 100 वर्ष का है जीवन मान लेते हैं, तो 50 वर्ष किस में चले गए? सोने में चले गए। फिर कहा कि 50 में भी आधा करो, 50 का आधा 25, तो कहा 25 वर्ष में 12.5 वर्ष का बचपना और 12.5 वर्ष का बुढ़ापा, 25 वर्ष चले गए। कितने बचे? अब 25 वर्ष में भी इतना दुख है, इतना कष्ट है, इतनी जिम्मेदारी है, कभी कुछ कभी कुछ। ये जीवन ऐसा चलता है, ऐसा जीवन। आयु वर्ष शतम निर्णाम परमितम रात्रौ तदार्धम गतम तस्यार्धस्य परम चार्धम परम बालत्ववृद्ध्वत्वयोः शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते क्षीयन्ते। ये जो जीवन का वायु, आयु, क्या कहा? ये वायु गई, वायु जितना हम लेंगे उतनी आयु बढ़ेगी, और वायु नहीं है तो आयु भी नहीं है। इसलिए हाँ, तो प्राणायाम, वायु तो लेना प्राणायाम ही ना, तो प्राणायाम से। और आचार्य शंकर क्या कहते हैं? यावत निवसति पवनो देहे। पवन, एक पवन यहां बैठे और एक पवन जो चलती रहती सदा है। यावत निवसति पवनो देहे
तावत् कुशलम पृच्छति गेहे गतवती वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। जिस शरीर को पति हो या पत्नी बहुत चाहते हैं, अर्धांगिनी कहलाते हैं ना, पत्नी हो या पति हो, इतना क्लोज रिश्ता किसी का नहीं होता। लेकिन अगर प्राण निकल जाए, वायु चली जाए इससे, तो वो पत्नी एक पल भी शव के पास बैठना पसंद नहीं करेगी, डरेगी, पार करो, जल्दी ले जाओ इसको। ने बोला रहे इतने वर्षों साथ साथ रहे, कोई डर नहीं है, कुछ दिन रख लो पास में। हाँ, तो वो शरीर से जिससे प्रीति है, उस शरीर के अंदर जो था वो तो चला गया, वो तो चला गया ना। अब वो शरीर से प्रीति कैसे कर सकती है? इसलिए हमारा जीवन अत्यंत ही महनीय है, इसलिए जितना इसका सदुपयोग कर सकते उतना करिए। ये जो फालतू की चीजें हैं, इनसे हमको बचना है, इनसे जीवन को खतरा है। ये जीवन को चूस लेते हैं, इस समय पता नहीं चलता। मोबाइल में पता लगा 8-8, 10-10 घंटे लगा रहे कि नहीं लगा रहे? समय बह रहा, समय कभी वापस आता नहीं। जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी भी कद्र नहीं करता है। इसलिए संभल जाओ। आगे गुरु और भगवान की विशेष कृपा का अभाव होता है। जब गुरु की कृपा और भगवान की कृपा नहीं रहेगी तो परिवार भी सुखी नहीं रहेगा, दुखी रहेगा, भाग दौड़ रहेगी, घर परिवार बीमार रहेगा, हॉस्पिटल में ही पड़े रहेंगे, बड़ी परेशानी होती है। और जो योग सेवा करेगा वो मस्त रहेगा, बिल्कुल आनंद में मस्ती में रहेगा। याद रखना, जो आनंद में मस्ती में है और जो मस्ती में है उसी की हस्ती, बाकी सब जबरदस्ती है। जो मस्ती में है उसकी हस्ती है, बाकी सब। इसलिए मस्ती में रहो। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मतलब बस्ती में आग नहीं लगाना है, लोग कहते हैं। हाँ नहीं, उस आग तो बुझाना है। ठीक है, तो शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक रोगों व समस्याओं से मुक्ति और घर परिवार बिल्कुल प्रसन्न रहेगा। योग सेवा से स्वस्थ साधन से सेवा और साधना का सामर्थ्य प्राप्त होगा। साधना के द्वारा समाधि की प्राप्ति होगी। साधना के द्वारा क्या होगी? समाधि की प्राप्ति होगी। व्याधियों का ह्रास होगा। व्यष्टि और समष्टि के लिए समस्या नहीं, हम समाधान तथा वरदान बनेंगे। देवत्व ऋषित्व की प्राप्ति होगी। आज परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने योग सेवा को सर्वोपरि सेवा मान करके, योग सेवा को मानवता की सेवा मान करके अहरनिश 365 दिन जहां भी रहते हैं, एक दिन भी योग छोड़ते नहीं है। तो हमको ऐसा व्रत लेना है कि हम कहीं भी रहें, योग छोड़ना नहीं है। तो फिर हमारे अंदर वो ऋषित्व आ जाएगा, वो देवत्व आ जाएगा, हम नर से नारायण बन जाएंगे। योग सेवा से गुरु भगवान की शरणागति की प्राप्ति होगी। भगवान की भी कृपा हमारे ऊपर बरसेगी और गुरु की भी सेवा बरसेगी। आज हमारे जो राज प्रभारी बैठे, भंवरलाल जी को पूरा देश जानता है। इतने बार गुरु जी ने बखान किया, महिमा मंडन किया, गुरु की कृपा। पारसमल जी, इधर पवन जी, ये सब जितने राज प्रभारी हैं, क्यों? क्योंकि गुरु की विशेष कृपा मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि विशेष सेवा की है। सेवा से ही मेवा है। सेवा करेंगे तो गुरु की कृपा जरूर मिलेगी, ईश्वर की कृपा जरूर मिलेगी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रादुर्भाव होगा। योग वस्तुतः जोड़ने का काम करता है। दुनिया में लोग एक दूसरे को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन योग देश और दुनिया को जोड़ने का काम करता है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, यत्र विश्वम भवति एकनिडम, सारा संसार एक परिवार है, एक घोंसला है। ऐसा हमारे ऋषियों का उद्घोष है। इसलिए ये मेरा तेरा नहीं, ये हमारा है। हम सब इसकी रक्षा करने वाले बनते हैं। योग से संभव होगा। मानवीय शक्तियों का पूर्ण बोध एवं अतीन्द्रिय शक्तियों का अर्जन होगा। मानवीय शक्ति, हमारे अंदर कितनी शक्ति है ये हमको खुद नहीं पता।
हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है, हार्ट का कितना सामर्थ्य है, लंग्स का, हमारे इंटेस्टाइन का, लीवर का, किडनी का कितना सामर्थ्य है, हम जान नहीं पाते। लेकिन हम लापरवाही में गड़बड़ करते हैं, तो वो भी जब हार जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। अंतिम क्षण तक हमारा लीवर, हमारी आंतें, हमारा हार्ट, हमारी एक एक कोशिका लड़ती है रोगों से, बार बार लड़ती है, 1000 बार लड़ती है। लेकिन जब हम उसकी आवाज नहीं सुनते हैं तो फिर कितना साथ देगी है? तो करना ही पड़ेगा फिर। इसलिए हमको अपनी शक्तियों का, और जो इंद्रियों में सामर्थ्य, जिन इंद्रियों से हम देख नहीं सकते उसको, वो शक्तियों का भी आधान होने लगता है। जीवन की समस्याओं का समाधान, एक ओरा, एक आभा मंडल बन जाता है जिससे हम हर बुराई से बच जाते हैं। योग करने और कराने वाला, योग को जीने वाला व्यक्ति किसी भी समस्या में फंसता नहीं है, किसी भी संकट में फंसता नहीं। संकट आता है तो जल्दी कट जाता है, जल्दी से उसको फंसाता नहीं है। कि आए संकट घने चाहे शत्रु बने सब जमाना, आए संकट घने चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उस प्रभु को जब हम भुलाए दुख रोग संकट सताए। ये सब इस सकल सृष्टि में बिन दया दृष्टि के ना ठिकाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। कर्तव्य बोध के साथ निष्काम कर्म होगा और प्रभु का, गुरु का सदा आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसलिए हमको इस कार्य को करना है और अपने स्वधर्म का पालन करना है। एक एक तहसील, एक एक हमारा जो है जिला, एक एक हमारा प्रांत जब पूरा सशक्त होकर के खड़ा होगा तो वास्तव में इस सेवा से, क्योंकि भोजन की सेवा लोग करते हैं वो भी आवश्यक है। किसी को जल दे दिया, किसी को वस्त्र दे दिया, किसी को धन दे दिया, किसी को संसाधन दे दिया। लेकिन योग की सेवा करने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति को योग सिखाता है तो हजारों लोगों तक योग को पहुंचाता है। योग करने और कराने से घर, परिवार, समाज निष्कलंक, निर्भर, निरहंकार बन करके, निर्विकार बन करके वो जीता है। चरित्रवान देश का निर्माण होगा, चरित्रवान योगी संतानों का निर्माण होगा। इसलिए ये चरित्र निर्माण का कार्य है, ये राष्ट्र निर्माण का कार्य है। इसलिए अपने गुरु का प्रतिरूप बन करके हमको सदा आगे बढ़ना है। तो अभी काफी समय हो गया है, आपने बहुत दत्तचित्त होकर के सुना है, बात समझ में सबको आ गई? कोई प्रश्न इसमें हो तो पूछिए, जो मैंने अभी विषय रखा है। किसी का कोई प्रश्न है? ओम जी। ओम। आपने जैसे बताया कि हमें सेवा करते रहना चाहिए। हम ऑफिस में अपनी भी सेवा करते हैं, लोगों के काम भी करते हैं, उसके बदले हमें ऑफिस से सैलरी मिलती है। उसमें अगर हम काम की अच्छा किसी का करते हैं तो हमें रिश्वत भी मिलती है। उस रिश्वत को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? उसके लिए आपको सैलरी मिल रही है तो फिर वो अतिरिक्त हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ले लिया किसी से तो उसका दबाव आपके ऊपर बन जाएगा, ठीक है ना? इसलिए आप अच्छा करेंगे तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, ठीक है ना? दुनिया चाहे जो रिश्वत दे रहा है, हो सकता है कल आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए, तब क्या करोगे आप? मेरा प्रश्न है, इदम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। तो जो लोभ है, लोभ का तात्पर्य यह है जितनी आवश्यकता है हमको उससे अतिरिक्त लेने की प्रवृत्ति होती है। इच्छा, आवश्यकता जितनी है नितांत उतनी तो पूरी हो जाएगी। 2 रोटी हमने खा लिया, लेकिन लगता है 2 रोटी और खा लें क्या? 2 रोटी से काम चल जाएगा शरीर का, लेकिन फिर भी खाने की जो रसना में जो स्वाद लग रहा है ना, उसे लोभ आ रहा है, और खा लो और खा लो। ज्यादा खाएंगे बीमार होंगे ना। क्या है? विद्यार्जन में और सज्जनों से मोह। महर्षि दयान जैसा ऋषि कह रहा है, ज्ञान पूर्वक लोभ करो,
ज्ञान पूर्वक मोह करो। अज्ञानता में न लोभ न मोह। ठीक है जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ओम। मेरा नाम शिवराय है, उड़पी से आया हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। और मैं 22 साल तक शादी नहीं किया था, अच्छा ब्रह्मचारी हुआ था। तो मैं एक आश्रम में सेवा करते रहा। अभय आश्रम बोल के एक मंगलूर में एक आश्रम है जी। अनाथ आश्रम है वो, उधर मैं सेवा करता था। तो मेरा घर वाला ने मेरा पीछा पड़ा, क्योंकि शादी करना है, ब्रह्मचारी नहीं बनना है। परंतु मैं बोला मैं करूँगा तो सेवा इधर ही करूँगा, नहीं तो श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर आयुर्वेद विद्यालय में करूँगा। दोनों एक ही, दोनों रास्ता है, इधर इधर उधर अदर इधर कहीं भी करता हूँ बोल के जी। तो मेरा भाई ने छोड़ा नहीं, नहीं शादी करने का, और तुम ये आश्रम में नहीं रहने का, श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर आयुर्वेद विद्यालय में जाओ, लेकिन शादी करने का। तो मैं बोला तो मुझे योगा टीचर ढूंढ के दे दो, मैं शादी करूंगा, नहीं तो शादी नहीं। वाह कमाल हो गया। तो भगवान की कृपा से हाँ। उन लोग को योगा टीचर मिल गए ढूंढते ढूंढते। योगिनी मिल गई, एक योगी को योगिनी मिल गई। योगिनी मिल गई। अच्छा। शिल्पा नाम की योगिनी मिल गई। हाँ। और हमारी शादी हो गई। हाँ। और भगवान की कृपा से जुड़वा बच्चे भी हो गई। वाह। एक बेटा और एक बेटी। वाह, देखो एक बेटा एक बेटी। ये योग की कृपा है। हाँ, इसी दोनों बच्चे योगी, मतलब माता पिता भी योगी और जुड़वा बच्चे हुए, वो भी कभी कभी होता बेटा बेटा हो गए, बेटी बेटी हो, तो ईश्वर ने गुरु कृपा से एक बेटी एक बेटा। और संकल्प शक्ति उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि मुझको योगिनी से ही शादी करनी है। ये आपके लिए उदाहरण बता रहे हैं नौजवानों, इसलिए योग करो। और तो अगर शादी भी करनी है तो योगिनी से करो, हाँ, नहीं तो भोगी बन जाएंगे, रोगी बन जाएंगे फिर। और भगवत गीता में श्री कृष्ण परमात्मा ने बताया जी, सेवा ही परमो धर्म। सेवा धर्म जी। तो मैं सेवा किया, परम धर्म में रहा, तो हाँ। मुझे भगवान की बहुत सारे कृपा मिल गई। वो कृपा से मैं आज आनंदमय जीवन रह रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत आनंदमय, बहुत जीवन। सुंदर। आप जोरदार चप्पाड़े। ऐसा। हाँ। अभी मैं यहाँ से आरटीसी सज्जनार के एक संकल्प हरिद्वार से एक लेटर देना चाहिए। कई को बोलो तो हमारा आरटीसी वाला बहुत टेंशन का ड्यूटी रहता है। आरटीसी में थाना हॉस्पिटल में देखे तो मैं कभी कभी काम पे कभी कभी जाते, एक रोना आता, वैसा लोग रहता। योग से मेरे को इतना सेवा करना बोलकर संकल्प है। यहाँ से हमारा एमडी गार के एक संकल्प का संदेश लेटर दिए तो और अच्छा बोलकर मेरा निवेदन है। धन्यवाद। हाँ हाँ जरूर। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, योग का एक भाग होता है हठ योग, हमको थोड़ा सा हठ योग भी सीखना है साथ में। हाँ हाँ, देखो हठ योग का तात्पर्य हठ करना या जिद करना नहीं है, ठीक है ना। हठ जैसे श्वास प्रश्वास का लेना देना है, मतलब श्वास को छोड़ना लेना और उस पर ध्यान केंद्रित करना। सूर्य और चंद्र जो हमारी स्वर चलते हैं ना, उस पर ध्यान पूर्वक कार्य करना और आहार पर पूरा नियंत्रण रखना, अभ्यास को निरत बनाए रखना ही हठ योग है। हठ योग मतलब जैसे कोई बड़ा हठी योगी ऐसा नहीं है, ये जो आप कर रहे हैं ये भी एक हठ योग ही है। मतलब श्वास प्रश्वास को अपना साधन बना करके निरंतर उसमें लगे रहना और संतुलित व्यवस्थित अनुशासित दिनचर्या और आहार का नियंत्रण रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसमें कभी डावाडोल नहीं होना, यही हठ योग है, ठीक है ना। और रूम में हीटर लगा के योग नहीं करना, और जो है धूप में कुछ लोग करते हैं वो भी बोले हठ ही योग एक है, हाँ वो नहीं है, ठीक है ना। वो भी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं जी। आदरणीय स्वामी जी प्रणाम जी। मैं ब्यावर से आनंद कुमावत
सर जी, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ हो सकता है मेरी बात किसी को ठीक लगे ना लगे, मेरे मन में है, मैंने चाहा कि आप तक पहुंचाऊं मेरी बात। जी अभी जिस तरह से देश के अंदर ये कुछ विघटनकारी लोग, पत्थरबाजी वगैरह वगैरह जो हम लोग काफ़ी सालों से देख रहे हैं, ये तो क्या हमारी योग कक्षा में एक सप्ताह में एक दिन हम लाठी वगैरह का या अभ्यास, इस तरह का कोई हथियार चलाने का अभ्यास करवाया जा सकता है अपनी सुरक्षा हेतु? मेरी बात मैंने निवेदन किया था, अच्छी लगे ना लगे, नहीं नहीं मेरा एक निवेदन है। ठीक है, उनको बोलने चाहिए दीजिए, बात ऐसा रखने का। ऐसा यदि पॉसिबल हो तो हमारे बच्चों को भी हम थोड़ा सा तैयार करें इसके लिए। आगे जो दिशा दिख रही है उसके लिए मेरा एक सोच है, मेरा एक निवेदन है, यदि आपको ठीक लगे देखो, तो आज सप्ताह में एक दिन। उन्होंने आत्मरक्षा के लिए जैसे योग का अभ्यास करते हैं, तो उन्होंने उनकी बात रखी कि आत्मरक्षा के लिए भी क्या हम प्रशिक्षण दे सकते हैं क्या, ऐसा ठीक है ना? तो इस पर विचार करेंगे, क्योंकि निर्देश जो ऊपर का आदेश होगा उसी को जी, करना है, जी ठीक है सर। ना? लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं कि हमको कक्षा स्तर पर जब निर्देश होगा तब करेंगे, लेकिन हमको इतना अभ्यास तो जरूर करना चाहिए, घर में अपने परिवार को आत्मरक्षा के लिए जरूर तैयार करना चाहिए, समाज को भी ऐसी तैयार करना चाहिए। वही मेरा निवेदन है। जी हम हमारी कक्षा में कोशिश करते हैं सप्ताह में एक बार लाठी का अभ्यास करवाते हैं, लाठी वगैरह का, है ना? वो और- अपने स्तर से आप करें, जी। अब क्योंकि हमारा जैसा मुख्यालय का निर्देश होता है वैसा ही हमको पालन हाँ, करना वो- होता है, इस पर विचार जी करें। बिल्कुल बिल्कुल, जी, ठीक जी, बात जी। है। जी सर, धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। आजकल योगा बोले तो केवल कुछ आसन, कुछ प्राणायाम सीख के हाँ। बस योगाचार्य बन गया, हाँ। ऐसा समझ रहे। तो उसमें आप समाधिपाद, साधनापाद वो भी जोड़कर योगा के साथ ये चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, ये भी सीखने का एक प्रणाली का आप ये शिक्षा में लगाए तो सब लोग सीख कर, क्यों बोल तो सालों से योगा 20-20, 25 साल योगा सीख रहे, सिखा रहे, पर उस पर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध ये कुछ नहीं हट रहा है। तो चित्तवृत्ति निरोधः यही योगा है। तो यही सारी बातें तो अभी बता आप रहा था। बताएं, तो शिक्षा में भी सब लोगों को जो शिक्षक हाँ, हो हाँ। रहा है उन लोगों जी। को भी सिखाने का, सीखने का ऐसा हाँ, कुछ व्यवस्था ठीक- करे तो अच्छा रहता है। जरूर। पूज्य श्री गुरुचरणौ प्रणमामि। स्वामी जी इदानीं भवान् उक्तवान् अस्ति युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखा। हाँ। अत्र मम प्रश्नः एतद् एषः प्रश्नः अस्ति यत् अत्र युक्त स्वप्नः किं, कः युक्त स्वप्नः कः? हाँ, बहुत शोभनम उत्तमम, एकदा तालिका दानम। लोकेशः पृच्छति अत्र श्लोके युक्त स्वप्नोबोधस्य इति किम। इनका प्रश्न है कि युक्त स्वप्न क्या होता है। तो लोकेश महोदय, युक्त स्वप्न इति अस्माकं जीवने अस्माकं आहारे व्यवहारे यत्र त्रुटयः भवन्ति, यत्र अपि कुत्रपि अस्माकं मनसि किंचित अपि क्लेशः जायते, दुर्व्यवहारः जायते, वासना आगच्छति, तथैव स्वप्ने अपि आगच्छति। तथैव यथा व्यवहारे वयं कुर्मः तथैव स्वप्ने अपि आगच्छति। अथ च यावत् शयनस्य आवश्यकता वर्तते तावदेव शयनं करणीयम्। अहोरात्रम् अहोदिनं भोजनं कृत्वा शयनं, भोजनं कृत्वा शयनं। केचित् एतादृशापि प्राणिनः सन्ति भुक्त्वा अलम केवलं स्वप्न निद्रा। तो यह एतत् सम्यक् नास्ति। समीचीनम् एतत् अस्ति यत् स्वप्न इति निद्रा सम्यक् निद्रा। यदा निद्रा सात्विकी, राजसिकी और तामसी, तो सात्विक निद्रा, जैसे हम निद्रा को युक्त स्वप्नावबाध, अपने युक्त मतलब हम सोएं तो रात्रि में स्वप्न परेशान ना करें। स्वप्न क्यों परेशान करेंगे? जैसा हमने दिन में विचार किया है, बोला है, सुना है, वैसी ही वासना, वैसी ही बातें हमारे रात में भी चलेंगी और रात भर हम करवटें बदलते रहते। वो स्वप्न, वो निद्रा ठीक नहीं है। रात में बस 1 मिनट के अंदर ही नींद आ जाए
और यथा समय पर बिल्कुल जग जाए हम और ईश्वर का चिंतन करें, शरीर भी बिल्कुल हल्का। अब कई ऐसे लोग होते हैं रात में सो नहीं पाते, थोड़ा बहुत सोते हैं फिर जगते हैं, दिन भर शरीर भारी रहता, मन भारी रहता, तो वो एक योगी का लक्षण नहीं है। योगी का लक्षण वही है जो आराम से स्वप्न अच्छा हो, नींद अच्छी आए, जिसमें कोई क्लेश भी ना आए, कोई भय कोई डर कभी ना आए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।